बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर खान परवीन जुबैर। मेरी स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम खलीफा जियाउद्दीन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल माहिम। स्टैंडर्ड फर्स्ट, मजमून खेले करें सीखे। उन्वान हाथी बनाना। बच्चों, ये कौन सा जानवर है जो इतना प्यारा प्यारा है? जल्दी बताइए। ये जानवर का नाम बताइए। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। हाथी, एलिफेंट। तो बच्चों, आज हम हाथी के बारे में कुछ मालूमात लेंगे और हाथी बनाना सीखेंगे। ये तस्वीर में हाथी किसके साथ खड़ा है? जल्दी बोलिए, किसके साथ है वो? हाँ, बिल्कुल सही। वो एक लड़की के साथ या औरत के साथ खड़ा है, वो भी घर के बाहर। अब ये दूसरी तस्वीर में हाथी कहाँ नजर आ रहा है? जल्दी बताइए, कहाँ पर है वो? बिल्कुल सही, जंगल। आपको पता है, हाथी जो है वो पालतू जानवर और जंगली जानवर दोनों ही तरह का जानवर है। लोग इसे पालते भी है और हाथी जंगल में भी रहता है। आप लोग को पता है, 12 अगस्त के दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी हाथियों का दिन मनाया जाता है। वो क्यों पता है? क्योंकि लोग अपनी जरूरत के लिए हाथी का इस्तेमाल करते हैं और उनकी दाद हासिल करने के लिए उनको खत्म कर देते। इसलिए हाथी को बचाने के लिए और हाथी के बारे में मालूमात देने के लिए 12 अगस्त को हाथी का आलमी दिन मनाया जाता है। यहाँ पर हाथी क्या कर रहा है बताइए? इसमें देखिए, तस्वीर में हाथी क्या कर रहा है बच्चों? नहा रहा है, पानी पी रहा है। देखिए, सूंड के जरिए क्या कर रहा है वो? पानी पी रहा है। हाँ, हाथी जो है वो सूंड के जरिए पानी पीता है। अब यहाँ पर हाथी क्या कर रहा है बताइए बेटा? यहाँ पर हाथी क्या कर रहा है? गन्ना खा रहा है। बिल्कुल सही। अब इस तस्वीर में हाथी बताइए क्या कर रहे हैं? इस हाथी में एक आदमी जो है हाथी को केले खिला रहा है। आपको मालूम है, हाथी को गन्ना और केला बहुत पसंद है और हाथी जो है वो घास, पत्ते इस तरह से खाता है। अब यहाँ पर हाथी दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, देखिए, उसके सामने की तरफ क्या नजर आते हैं? बड़े बड़े से क्या नजर आ रहे हैं? हाथी के सामने बड़े बड़े से क्या नजर है?
दांत, बिल्कुल सही। आपको पता है ये दांत हाथी के बहुत कीमती होते हैं। लोग इसी के खातिर इसको मार देते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे मिलते हैं। और हाथी के दांत जो है, आपने सुना है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो हाथी की जो दांत है वो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके मुंह में दूसरे दांत होते हैं जिसके जरिए वो खाता है। अब इस तस्वीर में हाथी क्या कर रहा है? बताइए, इस तस्वीर में हाथी क्या कर रहा है? बिल्कुल सही। मिट्टी अपने आंख पर उड़ा रहा है सुन के जरिए। पता है वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो सूरज की गर्मी से बच सके। अब इसमें बताइए, हाथी क्या कर रहा है? जल्दी बताइए, हाथी क्या करते हुए नजर आ रहा है? वो कान हिला रहा है ना? हाथी कान हिला रहा है। हाँ, पता है आपको हाथी जो है बार बार कान क्यों हिलाता है? क्योंकि इसका जिस्म बहुत बड़ा होता है और उसे गर्मी निकालने के लिए उसे कान बार बार हिलाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे, बहुत खूबसूरत से हाथी को सजाया है ना। बहुत सारे हाथी है और उनको सजाया गया है। हाँ, केरला में और कर्नाटक में हाथियों को बहुत मानते हैं क्योंकि वो बहुत से काम करता है और बहुत प्यारा जानवर है। इसलिए एक दिन मनाया जाता है जिसमें केरला के लोग हाथियों को सजाते हैं, उनकी मनपसंद के खाने उन्हें खिलाते हैं। तो बच्चों, अब हम हाथी बनाना सीखेंगे। स्टार्ट। जी जी। देखिए, हाथी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक चौरस कागज लेंगे। अगर आपके पास ऐसा लंबा कागज है तो सबसे पहले इसे मोड़कर हम उसको चौरस बनाएंगे। चौकन बोलते हैं ना जो, इस तरह से। बिल्कुल गौर से देखिएगा, बहुत आसान और आपके लिए खेलने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह से इस कागज को हम निकाल देंगे जो ज्यादा है ना उसे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा चौकोर कागज। ठीक, अब उसको हम इस तरह से त्रिकोण कर देंगे। अब आपने ऐसा करने के बाद अब हम सबसे पहले ये देखिए, इस तरह से हाथी के कान बनाएंगे। ठीक, अब दूसरी तरफ से भी उसी तरह से करेंगे जैसा इस तरफ से किए थे। इतना करने के बाद हम पेपर पलटा देंगे। अब हमको उसका चेहरा बनाना है ना, तो ये नीचे का जो हिस्सा है ना उसे पीछे की तरफ मोड़ना है हमको, इस तरह से। अब हम इसको चिपका देंगे।
ग्लू का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना, हिसाब से लगाना चाहिए। पहले एक चिपकाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी चिपकाएंगे। दूसरा हमने चिपका दिए। अब ये हमारा इतना हाथी का आधा चेहरा हो गया। अब हाथी के सामने क्या नजर आते हैं? मैंने अभी आपसे कहा था ना, हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के जो सामने की तरफ सफेद रंग के होते हैं, और एक अंदर होते हैं जो मुंह के अंदर होते हैं जिससे वो खाता है। तो हम किधर हाथी के दो सफेद दांत लगाने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक पेपर ले लेंगे सफेद, और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से तिरछा कट करेंगे। ये काट दिया आपने। जो भी कचरा रहेगा उसे साइड में रखना है, और उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल देना। अब इसको हम दो हिस्से में तकसीम कर देंगे। ये दो हिस्से हो गए। नीचे से थोड़ा सा कट कर देंगे। अब हमें दांत लगाने। यहाँ पर देखिए, जो हमने अंदर हिस्सा मोड़े थे ना, उस सब पे दांत लगा देंगे इस तरह से। देखिए, हाँ? अब एक लग गया, अब हम दूसरा लगाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ दांत हो गए। अब इसमें क्या बच गया, जो हाथी की सबसे अहम चीज है? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, सूंड। अब हम सूंड बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक पेपर लेंगे पीले रंग का। जो कलर का चेहरा है वही कलर का लेंगे। उसको मैं दरमियान से आधा कर दूंगी। एक हिस्सा रख देना है, रेखी का इस्तेमाल करना। और इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके, देखिए इस तरह से 3 हिस्से में तकसीम करना है हमको। ये इस तरह से 3 हिस्से में तकसीम हो गया। सबसे पहले हम उसके एक तरफ गम लगा देंगे, नीचे की तरफ। बिल्कुल ध्यान रहे कि नीचे का हिस्सा अच्छे से चिपकाना, ये अच्छे से चिपका होना चाहिए। और इस तरफ भी लगा दें। इसको भी अच्छे से उंगली से दबा के चिपका देना है। ठीक है, अब हमारा हाथी लेंगे, हाथी का चेहरा, और ये काफी लंबी है तो इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हाथी के पीछे की तरफ से ये इसकी सूंड चिपका देंगे।
बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए ये किस तरह से खुला हुआ हिस्सा, ये खुला होना चाहिए। हाँ, ये एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से इसको खुला हुआ रखेंगे। देख, बिल्कुल ध्यान से गम चिपकाएंगे, गम चिपकाइए। अब हम क्या करेंगे, हाथी की सूंड पे निशान बना देंगे। इसकी क्या चीज बाकी रह गई है, आंखें। हमारे पास जो गुगली आंखें हैं, देखिए, है ना, ये चिपकाइए। या आप जो है पेन से बना सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी दो आंखें चिपक गई। आपको पता है हाथी की आंखें छोटी होती है ना। हाँ, उसकी आंखें बहुत छोटी होती है और उसे दिन में कम दिखाई देता है, इसीलिए उसकी आंखों से पानी बहते रहता है। अब हम क्या करेंगे, पीछे पल्लव देखिए, ये क्या चीज है, कौन बताएगा, ये क्या चीज है? आप इसका इस्तेमाल अच्छे से जानते हैं, बताइए। आप इसका इस्तेमाल जानते हैं ना? हम इसे क्या पीते हैं? हाँ, जूस पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। इसको स्ट्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉ। अब हम ये स्ट्रॉ जो है, ये जो हमने खाली जगह रखी थी ना, यहाँ पर, ये स्ट्रॉ हम इधर डाल देंगे। देखिए, बिल्कुल ख्याल से डालना है, पूरा अंदर नहीं डाल देना, बस यहाँ पर थोड़ा। स्ट्रॉ डालने के बाद हम इसको चिपकाएंगे, सेलो टेप की मदद से इसको हम चिपकाएंगे। ऐसा चिपकाना है ताकि हवा बाहर नहीं जाए। ये कट करें, छोटा ही कट करना है आपको, ज्यादा लंबा नहीं। बिल्कुल इसको दरमियान में रखिए स्ट्रॉ को, और यहाँ से साइड से देखिए, मैं जैसा बता रही हूँ, यहाँ से साइड से आपको बिल्कुल ऐसे चिपकाना है कि उसकी हवा बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब दूसरी तरफ से भी हम चिपकाएंगे। और एक सेलो टेप हम ऊपर की तरफ से लगा देंगे, ताकि वो एज ए सेफ्टी रहे। बिल्कुल दबाना नहीं है स्ट्रॉ को, बिल्कुल हाथ हल्के हाथ से लगाना है, इस तरह से। अब ये इतना हो गया। अब हम इसको पलटेंगे और इसको
उसकी सूंड को गोल करेंगे हल्के हाथ से, इस तरह से। इस तरह से गोल हो गई। अब देखिएगा सूखने पे वो फूल जाती है। इस तरह से हम इसको दोबारा गोल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आपको पता है जब हाथी चलता है और उसकी सूंड जमीन पे लगती है तो वहां की मिट्टी क्यों उड़ती है? क्योंकि हाथी की नाक में अगर सूंड में चूटी चले जाए तो उसे तकलीफ होगी। इसी वास्ते जब वो कदम रखता है तो फूंक फूंक के रखता है, ताकि उसके सामने अगर चींटी हो या कोई दूसरा कीड़ा वगैरह हो तो वो वहां से हट जाए। ठीक है, ये बन गया हमारा हाथी। देखिए मैंने एक और केक बना के रखी हूँ जिसमें मैंने गुगली आईज की बजाय पेन से आंखें बनाई हूँ। कैसा लगा आप सबको? आप सबको कैसा लगा हाथी? आप बनाओगे? वेरी गुड, शाबाश। आप लोग बना के मुझे भेजना, ठीक है? सर ये आपका गूगल लिंक है, ठीक है? यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका जो नाम है वो भरना है। नेम ऑफ द स्कूल, आपकी स्कूल का नाम, और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, वो भरना है। अब सबसे पहला सवाल है, ये कौन सा जानवर है? हाथी, गेंडा। दूसरा सवाल है, हाथी का आर्मी दिन किस तारीख को मनाते हैं? तीसरा सवाल है, हाथी किस से पानी पीता है? सूंड, मुंह, अदर, यानी कौन? चौथा सवाल है, हाथी के कितनी तरह के दांत होते हैं? एक या दो? और आखिरी सवाल है, हिंदुस्तान में हाथी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? केरला और कर्नाटक। और उसके बाद आपको ये सबमिट करना है, ठीक है? हो गया टीचर लेसन? जी सर।